ओके, तो हमारा लास्ट टाइम लूप कंट्रोल्स हुआ था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग से। तो डिसीजन मेकिंग में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स करके, जिसको हम यूज करते हैं जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास सबसे पहले आता है, वो इफ वाला है ना, इफ एल्स वगैरह सुने होंगे आपने। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेज ले लेता हूँ और यहाँ पे वो क्लास का नाम दे देता हूँ, इफ अंडरस्कोर एग्जाम्पल। ये क्लास का नेम इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ ताकि आपको रीडेबल हो, क्योंकि इफ ही वहाँ पे सिर्फ कीवर्ड है, इस वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर ले लिए। और रहा पैकेज, तो यहाँ पे हम डाल देंगे डॉट डिसीजन डॉट मेकिंग। ठीक है, इसका पैकेज डाल देते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ाया था ना कि मैंने आप लोग को कंडीशनल ऑपरेटर, मिस्क ऑपरेटर या मिसलेनियस ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है उसको। yes, है ना, तो उसका जो काम है ना वो एग्जैक्टली सेम है इफ एल्स के जैसा। कंडीशनल ऑपरेटर जो हम लोग ने लास्ट टाइम यूज किए थे ऑपरेटर्स के अंदर। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में कैसा होता है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका जनरल सिंटैक्स हमारे पास है, सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इफ बुलियन कंडीशन। ठीक है, या बुलियन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। पैरेंथेसिस ओपन की हमने, और यहाँ पे आ जाएंगी इसकी बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज, या फिर बॉडी या फिर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका जनरल सिंटैक्स होता है, इसी तरह से इसको हमेशा लिया जाता है। तो इसमें करना ही आपको कि यहाँ पे लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और जो लूप है वो ये कंडीशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं मेन मेथड इसके अंदर, psvm। ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं इंट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं, इफ अगर x की वैल्यू लेस देन 20 होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ x इज लेस देन 20, ऐसा आउटपुट में हम प्रिंट करवा देंगे, दिस इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, कुछ इस तरह से, और सेव करके इसको हम रन करते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट होगा, अंदर का लाइन ये जो है ये प्रिंट हो जाएंगी। अगर ये फॉल्स होती है तो ये प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन के बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, दिस इज इफ स्टेटमेंट एंड कंडीशन इज ट्रू। मान लो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे इसको मैं 30 कर देता हूँ, रन करते हैं हम इसको। तभी देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, मतलब इफ अगर ये ट्रू हो रही है तो एग्जीक्यूट होगा, एल्स में कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो एल्स के लिए हमारे पास एक और चीज अवेलेबल है, पहले ये कर लो फिर वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, समझा? yes sir. रिंकू है क्या क्लास में? और रिंकू क्या हाल चाल है? सर ठीक। आपकी आवाज नहीं आ रही वैसे। सर ठीक है। सर पैकेज का अच्छा, नाम क्या दिए? पैकेज का नाम हमने दिए है डिसीजन डॉट मेकिंग, या आप डॉट डिसीजन ही डाल दो,
चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ड थे इसलिए मैंने डॉट डाल दिया बीच में। सर हाँ, तो आप वो PSVM कैसे लेते हैं? ये याद हो गया क्या आपको? हाँ तो इसका शॉर्टकट है PSVM, और टैब दबा दो या फिर कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस दबाओ तो ये ऐसा सजेशन देता है, और अगर सिर्फ टैब दबा दिए तो डायरेक्ट ले लेता है। ठीक है। सर और S आउट? एस आउट तो आपको पता ही है, आप एस आउट ले लो और टैब दबा दो। सर नहीं होता ना टैब से। एस आउट लिखे और टैब दबाइए, आ गया। या फिर कंट्रोल स्पेस मारे। अच्छा ठीक है। सर हाँ, सर मेरे इसमें रन ही नहीं हो रहा। सॉरी। रन नहीं हो रहा है फाइल। स्क्रीन शेयर करो आपकी। सर दिख रहा है? हाँ। सर, अलाउ करो। ये देखो, ये जो है ना, ये 2 आपके ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अच्छा
दिख रहा है? ये जो है ना, अगर वो एग्जीक्यूट होते रहे तो फिर वो आगे और एग्जीक्यूट नहीं होने देता है, और वो आपके मतलब रन करके आपने छोड़ दिए तो उसको क्लोज नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, है ना? तो वैसा होना नहीं हाँ चाहिए। और इसके अंदर ये सब में आपके इसमें एरर्स क्यों है इतने? ऐसे वो हो जाएगा। नहीं, उसको सॉल्व कर लिया करो, बाद में दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, करो रन इसको। ठीक है, हाँ हो गया सभी का? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब जैसे कि ऐसा हो रहा था कि कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हमारे पास इफ एल्स वाली स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो उसको हम एक अलग ही न्यू क्लास में कर लेंगे। इफ अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इफ एल्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका जनरल सिंटैक्स मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इफ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे बुलियन कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगी स्टेटमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये इफ का जो इफ की जो बॉडी वो क्लोज जाएंगी, और यहीं पे स्टार्ट होगा एल्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएंगी एल्स की स्टेटमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे एल्स हो जाएगा क्लोज। तो इस तरह से कुछ इसका जनरल सिंटैक्स होता है। और अगर ये ट्रू, इफ में ये जो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गई तो एल्स में आके ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं सेव, और नीचे आके हम यहाँ पे ले लेते हैं मेन मेथड। ठीक है, psvm। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर मैं ले लेता हूँ int x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, एक वेरिएबल में हमने 30 स्टोर करवा दिए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंडीशन इफ x इज लेस देन 20। अगर x 20 से छोटा है तो एस आउट के अंदर आपको प्रिंट करवाना है ट्रू, दिस इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे प्रिंट होगा फॉल्स, दिस इज एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेव कर दिया इसको। अभी क्या होगा, x की वैल्यू 30 है, 30 बोले तो 20 से बड़ा है, और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, 30 इज लेस देन 20, कंडीशन ऑटोमेटिकली हो गई फॉल्स, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉल्स में हम आ गए, दिस इज एल्स स्टेटमेंट। समझा आप लोग को? कंडीशन को हम चेंज करके देखते हैं, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देते, कंडीशन ट्रू हो गई, अब ये प्रिंट होगा। रन की हमने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रू पे अब आ चुका है। ठीक है, दिस इज इफ स्टेटमेंट। चलो करो इसको।
गया सर। ओके, आंसर हो गया। सभी का हो गया है? एक और इफ एल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं न्यू जावा क्लास ले लेता हूँ। इफ एल्स अंडरस्कोर लैडर। ठीक है, क्या होता है लैडर मीनिंग? लैडर किसको बोलते हैं? कंटिन्यूअस मल्टीपल। कंटिन्यूअस या मल्टीपल। ओके, तो कैसा होता है, कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हमको मल्टीपल टाइम्स जो है ना कंडीशन को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम इफ एल्स लैडर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, और इफ एक्स इज इक्वल्स टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, सॉरी, मेन मेथड कैसा लेना भूल जाते हैं हम। पीएसवीएम। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस एक्स को हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू होंगे वो प्रिंट हो जाएंगी। और अगर मान लो एल्स एक्स 10 नहीं है, अब हमको चेक करना है, तो फिर एक्स क्या है, तो फिर हम यहाँ पे एल्स में फिर से इफ लगाएंगे। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 20 है क्या, ये चेक करो। अब अगर ये अगर ट्रू हुआ तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे वैल्यू ऑफ एक्स इज, कॉन्केटिनेट कर देते हैं हम एक्स को, जो भी वैल्यू होंगे प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, एल्स अब यहाँ पे हम फिर से चेक कर रहे हैं इफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू 30 है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स इज, कॉन्केटिनेट कर देते हैं हम यहाँ पे एक्स को, तो जो भी वैल्यू होंगी 30 होंगी तो प्रिंट हो जाएंगी। और अगर मान लो सारी गलत हो गई, कोई भी मैच नहीं हुई, तो एल्स यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं एस आउट में दिस इज एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और बस इतना ही प्रिंट करवा देते हैं। सेव कर दिए इसको, राइट क्लिक करें, रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज 30 अभी प्रिंट हो चुका है। अब अगर हम ये वैल्यू को चेंज कर दें, इसको मैं 31 कर देता हूँ और इसको हम रन करके देखते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं थिस इज एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, मतलब ये वाला। अगर सारी कंडीशन मैच नहीं होती है, सारी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, तो वो एल्स के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये डिफॉल्ट है। अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो इसने प्रिंट होना है। ठीक है, समझा? करो इसको आप लोग। यस सर।
So done. ओके सभी का हो गया Yes, sir. ओके ये कंडीशन जो है ना चेंज करके ट्राई किया करो आप लोग किया सर. ओके वेरी गुड तो ये तो हो गई इफ एल्स लैडर उसके अलावा हमारे पास एक और इफ एल्स होती है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स ठीक है नेस्टेड इफ एल्स एग्जाम्पल ठीक है क्या होता है नेस्टेड का मीनिंग पता है आप लोग को नेस्ट किसको बोलते हैं नेस्ट आवाज आ रही है कि मेरी आप लोग को Yes sir. नेस्ट का मीनिंग क्या होता है So chat box देख लो. घोंसला अच्छा तो ये कैसा होता है ये भी एक घोंसले जैसी होता है ये इफेल्स मतलब एक के अंदर एक ऐसा मतलब इतने ज्यादा इफेल्स होते हैं जिसकी हद नहीं है ठीक है तो इसलिए इसको नेस्टेड इफेल्स बोला जाता है तो इसका जनरल सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ सिंटैक्स वो कुछ इस तरह से होता है जैसे इफ कंडीशन हमने यहाँ पे ले ली है और यहाँ पे हम लेते बुलियन कंडीशन ठीक है उसके बाद जो इसकी बॉडी रहेगी उसके अंदर एक और इफ एल्स आ जाएगा इफ बुलियन अंडरस्कोर कंडीशन और फिर यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आ जाएगा
ये क्लोज हो गया ये वाला इफ, उसके अंदर ये वाला इफ क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब मल्टीपल इफ आते जाएंगे, इफ एल्स आते जाएंगे एक एक इफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको इफ एल्स बोला जाता है। अब जो एग्जाम्पल है उससे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम मेन मेथड ले लेते हैं हमारा, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट x इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। इंट y इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। और इफ y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इफ है उसके अंदर मैंने ये एक और इफ लिया, तो यही एग्जांपल है नेस्टेड इफ एल्स का, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एल्स लिए नहीं है, तो हमारे ऊपर है हमको एल्स लेना है या इफ के अंदर ही उसको काम करवाना है, तो दोनों में हम कर सकते हैं। ये कंडीशन में होता क्या है, ये पहले चेक करेंगे ये वाली कंडीशन कि ये ट्रू हुई क्या। अगर ये ट्रू होती है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेंगे ये ट्रू हुई क्या। फॉर एग्जाम्पल टाइम 11 बज गए, कंडीशन ट्रू हो गई, क्लास का टाइमिंग हो गया हमारा, मतलब पहली कंडीशन ट्रू हुई। अब दूसरी कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं कि सर अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब जरा सर ही नहीं आए आपके। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आपकी क्लास हो जाएगी, और एल्स अगर नहीं होती है तो आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। या फिर हो सकता है डिले से हो। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि आज ने एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आप लोग को। x इज इक्वल्स टू 30 एंड y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 30 हो गया एंड y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। समझा आप लोग को ये? Yes, sir. इसको एग्जीक्यूट करो, फिर इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ मैं आपको। Oh, yes, sir. चालू है। सो गया। स्लाइड पढ़ ग्रुप की। सर हो गया। हाँ आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ी सी क्लास बची है, फिर बात करते हैं उस पर। तो मैं बोला था इसको हम और मॉडिफाई करेंगे, जैसे इसके अंदर ना हम इफ एल्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कंडीशन ट्रू पे ही चेक कर रहा है, अब हमको कंडीशन फॉल्स पे भी लगाना है। यहाँ पे लगा देता हूँ एल्स, और ऐसा और मैं प्रिंट करवा देता हूँ। क्या होगा एल्स में कब आएगा,
जब यहाँ पे y की वैल्यू मैच नहीं करेंगी, है ना। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। x इज इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 तो है क्योंकि वो 2 हुआ इस वजह से इसके अंदर आया, एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 10, तभी ये कंडीशन आई है। तो y जो है, मैं यहाँ पे y को कर देता हूँ 11, ठीक है। y को 11 कर दिया हमने, और उसको अब मैं रन करता हूँ और अब चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 30 आया एंड y इज नॉट इक्वल टू 10, मतलब ये एल्स के अंदर गया। अब आपको इसको एल्स में लेके आना है और इसी तरह से आपको प्रिंट करवाना है, जो भी प्रिंट हो सकता है वो टाइम पे। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, करो बोले जल्दी से, और जिसका हो जाएगा फिर वो बताओ मेरे को। सर क्या बोले, क्या करना है? क्या बोले नहीं समझा। जैसे मैंने ये वाली जो कंडीशन है, ये ट्रू थी, इसको फॉल्स किया मैंने, इसके अंदर लेके आया, वैसे ही आपको ये वाली जो कंडीशन है ऊपर वाली y इक्वल टू 30, इसको फॉल्स करा के यहाँ पे एल्स में लेके आना है। ये समझा कि आपको मैंने इसको कैसे लेके x आया, इक्वल्स टू 30। एल्स में कैसे लेके आया, समझा आप लोग को। यस सर। सर वैसे ये ही आपको समझा। वैसे ही आपको इसको एल्स में लेके आना, ओके सर। ठीक है। ट्राई करो, बता फिर मेरे को। हो गया सर। हो गया सर। वेरी गुड। और बाकी किसका हुआ। और किसका हुआ है। अजून कोणाचा झाला आहे। हो गया ना सबका। इतने सारे लोग हैं मीटिंग में, लेकिन 2-3 लोग ही बोल रहे हो गया। दिखाओ क्या नाम है, कशिश क्या किया आपने। यस सर। रिंकू आपका हुआ। यस सर। ओके, देख, वेरी गुड। आउटपुट देखना है। नहीं हो गया, कोड समझ आ गया ना। ठीक है। ठीक है, स्टॉप करते हैं।
ओके, तो हमने नेस्टेड इफ एल्स भी देख लिए। अब एक डिसीजन मेकिंग में एक और हमारे पास अवेलेबल है, स्विच। बहुत ज्यादा यूज होता है स्विच, हम भी आगे जाके यूज करने वाले। अब स्विच जो है थोड़ा सा अलग है, बट मिलता जुलता है इफ एल्स से। तो यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं, स्विच एग्जाम्पल। ठीक है। अब स्विच में क्या होता है, आप लोगों ने शायद देखे होंगे कि उसको एक एक्सप्रेशन उसके पास पास करना पड़ता है, फिर वो सबसे चेक करता है कि कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, और फिर उस पार्ट को वो प्रिंट करवाता है। और कोई भी एक ही प्रिंट होती है, मल्टीपल नहीं होती है, ना ही मल्टीपल टाइम्स उसको रन कर सकते। ठीक है। तो इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, फ्लो डायग्राम जो होता है, ब्लॉक डायग्राम, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो आपके पास मतलब एक अच्छी हेल्प के लिए हो जाएगा। तो उसके अलावा हम डायरेक्ट बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। PSVM, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैर ग्रेड, लेते हैं हम यहाँ पे A इज इक्वल्स टू ग्रेड में मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल C पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्विच। ठीक है, और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि S स्मॉल रहेगा। ठीक है, स्विच, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ग्रेड, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ गई स्विच की बॉडी। ठीक है। अब स्विच की बॉडी में कैसा होता है, यहाँ पे चेक करेंगे जितने भी केसेस होंगे उस सबको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम पास करते हैं केस 1, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल A। ठीक है, और यहाँ पे है कोलन, और उसके नीचे में साउंड में प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं एक्सीलेंट करके। ठीक है, क्योंकि आपके जो ग्रेड है वो एक्सीलेंट है, और उसके बाद मैं यहाँ पे करवा दूंगा ब्रेक। ठीक, इस तरह से कुछ उसके बाद हम सेकंड केस लेंगे, केस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बी लेते हैं। ठीक है, कोलन, और फिर ऐसा में हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं वेल डन करके। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं ब्रेक। अब मान लो कुछ कंडीशन ऐसी है कि बी और सी दोनों में एक ही चीज प्रिंट होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे केस सी कर देते हैं। ठीक है, अब कैसा होगा, चाहे यहाँ पे बी हो या सी हो, दोनों में एक ही चीज प्रिंट होने वाली है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। फोर्थ केस लेते हैं हमारा, केस डी। ठीक है, एस आउट, और यहाँ पे मैं पास, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ यू पास, पास्ड। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम ब्रेक। फिर एक और केस हम ले लेते हैं यहाँ पे, केस एफ ले लेते हैं अभी। ठीक है, एस आउट, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे यू फेल, या फिर बेटर ट्राई अगेन। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको कर देंगे ब्रेक। ये सब अगर मान लो गलत भी होता है, मतलब ऐसा कोई केस उसको नहीं मिलता है, तो फिर वो सबसे लास्ट वाला एक केस होता है डिफॉल्ट केस। ठीक है, डिफॉल्ट केस में आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं सर डी के बाद इनवैलिड। ये आता ना। हाँ ठीक है, डी कर देंगे। मैं एफ सोच रहा था पहले, फील्ड सोच रहा था, इस वजह से मैंने एफ लिया। चलो ये ले लो। ठीक है, इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेक लगाने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट का है ऑलरेडी, है ना। अगर आप यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो चल जाएगा, नहीं लगाए तो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। क्या प्रिंट होगा अभी हमारा, हमने क्या पास किए ग्रेड के अंदर, सी पास किए, क्या प्रिंट होगा, वेल बताओ कोई। डन। वेल डन, क्या बात है, बहुत वेल डन। सी बोले ना सर आपने। तो यहाँ पे सी स्मॉल है ना, और जावा के सेंसिटिव है।
अच्छा अच्छा। तो क्या प्रिंट होगा अब? So default. हाँ डिफॉल्ट, वेरी गुड। ये प्रिंट होगा इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हैं इनवैलिड ग्रेड आया। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जावा जो है केस सेंसिटिव है, जरा सी आपकी एक गड़बड़ कुछ और प्रिंट करवा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल बी लेता हूँ, बी और सी में दोनों एक ही चीज प्रिंट हो रही है। वो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ ईशान की, अगर आपको दो केसेस में अगर एक ही चीज प्रिंट करवानी हो तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब दोनों केस पास कर दो और वो एक ही चीज प्रिंट करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग मतलब समझाने के लिए मैंने किया हुआ। जैसे बी में भी वेल डन किया उसने, और अगर आप कैपिटल सी करते हो, ऐसी कोई आपके पास सिचुएशन आ रही है कि दो केसेस में आपको एक ही आउटपुट चाहिए, तो आप ये चीज परफॉर्म कर सकते हो। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वेल डन है, और अगर आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो, ई कर दो, तो आ जाएगा बेटर ट्राई अगेन। ठीक है, समझा ईशान? चलो करो ये फट से। समझ रहे गए ईशान? लगा के देख लो, और ये एंड लगा के देखो, ट्राई करो तुम, आता है क्या आउटपुट? सर ऊपर करो। सर ऊपर करो। So हो गया। ठीक है, स्मॉल लेटर्स भी ऐड कर दिए। वेरी गुड। अरे बताया ना ईशान, तुमने देखे नहीं क्या? एंड और से तुम ट्राई कर लेना, जो दूसरा तरीका था स्मॉल लेटर्स वाला वो मैंने बता दिया, या अगर कोई और ट्राई कर सकता है तो कर लेना। ठीक है, एंड और का क्या है? ईशान बोल रहे हैं कि एंड और से कर सकते हैं क्या?
तो मैं उसको बोला कि खुद ही ट्राई कर लो एंड और से होता है क्या। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास यहीं तक ही रखते हैं अपन। कल से जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है थोड़ा सा अलग है वो। कल से जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो नंबर्स क्लासेस, कैरेक्टर क्लासेस, स्ट्रिंग क्लासेस और एरे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग था, लूप कंट्रोल था, ये सब हो गया है। सर अब आपने आप वो नहीं बताया ना, क्या यूजर चीज? से इनपुट कैसे लेता है। यूजर से इनको मैं बता दूंगा। आज की तो क्लास में तो नहीं, कल शायद मैं बता दूं। ठीक है, या फिर वह आगे ठीक बता है दो सर। वैसे मैं। सर चलो एक काम रिकॉर्डिंग करता हूँ टाइम मैं, से डालना है ना। कल की क्लास में बता दूंगा मैं। ठीक है, यूजर से इनपुट। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग जो है ना, ये सारे ओके जितना भी सर। अभी तक हमने पढ़ा है वो सबको आप लोग यूजर इनपुट से ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास यहीं पे एंड करते हैं अपन और कल से कंटिन्यू करते हैं। सर चलो रिकॉर्डिंग। जी, डाल देता हूँ। थैंक यू सर। चलो बाय, अल्लाह हाफिज। तो एक मिनट अल्लाह रुकना। हाफिज। हाँ बोलो। सर वो कुछ पूछना था, बता दो। बोलिए। सर रुको ना, पूछती ना, हाँ जाने ठीक है, दो ठीक है, सबको। ठीक है, ठीक है। अरे हाँ, मेरे को भी वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करना था आपको, मतलब आपसे बात करना था। और हाँ सर, मैंने ट्राई किया एंड और से नहीं होता। ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते सर आप अभी। रिकॉर्डिंग बंद है ना जी? चालू है। अरे रिकॉर्डिंग चालू कैसे?